चलिए, आपको जो भी आप कल के लिए आपके एग्जाम के लिए जो हिंदी बेस्ट है, हिंदी बेस्ट ना, चॉकलेट बेस्ट कि ना, कौन चॉकलेट बेस्ट? मैंगो, कांचा मैंगो, मैंगो डबल बेस्ट, वही नहीं। कल मैट्रिक के लिए भी हिंदी में आपका क्वेश्चन भी बेस्ट। आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुभव आपको दिमाग में बैठा लेना है। आप सोचिए कि हम जाके रट के जाए, केवल आपको दिमाग में बैठना है कि ऑप्शन देख लेना है कि भाई कौन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको उसमें देख लेना है और दिमाग शांति से, ये ना कि हबड़ा के गए मार के चाट हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आपको सोचना है, सबसे पहले इसमें देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सी क्वेश्चन क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, यानी इसमें लेखक का नाम पूछ रहा है कि इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरा जो है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। अभी नहीं किया, इसमें पूछ रहा है कि डॉक्टर इनके पिता का नाम, इनके बाबा के नाम पर चांट मार दिए हड़बड़ी में। तो हड़बड़ी में अब इसमें आपको याद रखना है कि हाँ, इसमें कौन ऑप्शन, पहले शांति से, ये हड़बड़ यानी 1 घंटा का समय रहता है, अब क्वेश्चन का वो मतलब 50 मरना रहता है। तो भाई हड़बड़ा कहाँ है, आपको देखना है शांति से। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी, ठीक है, यानी रामजी सकपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल था, ठीक है। दूसरा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। यानी आधुनिक, यानी पहले जो आधुनिक समय में जो सभ्यता था, जो समाज था, उस समय में कार्य के प्रति किससे आवश्यकता माना गया, किसको आवश्यक माना गया, कि किसे महत्वपूर्ण माना गया। तो आप याद रखिएगा, किसे माना गया था, श्रम विभाजन, ठीक है। दूसरा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष मतलब सामने, फेस टू फेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का 5 नंबर। अब अगला देखते हैं, यानी ए और बी दोनों दे दिया है, ठीक है। प्रत्यक्ष और प्रमुख बातों एक है, देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष तो होइएगा। अब कहता है मुख्य नायक क्या है, यानी मुख्य नायक क्या है, इसमें कौन है। तो एक पत्रिका होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अब बात है पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। इसमें जो सबसे पढ़कर याद रखिएगा कि पत्रिका है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो कहां हुआ था, यानी उनका मृत्यु कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो 1956 याद रख लीजिए, कब और कहां दोनों आपको एक दोनों में इस तरह नहीं भी पूछ सकता है, पूछ है कि कहां हुआ था, दिल्ली, क्या है, कब हुआ था, तो 1956 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अब इसमें जन्म पूछ दिया है, 14 अप्रैल 1988 या 14 अप्रैल 1979 और 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891। तो आप याद रखिएगा कब हुआ था, 1891 कब हुआ था, 1891 बोलना आज पर चॉकलेट खाई हुआ, बोलू आज ना। 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल 1891 याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था। तो क्या था वह, दूध और शक्कर के मिश्रण के, यानी दूध और शक्कर का मतलब समझते हैं ना, चीनी, दूध और चीनी के मिला दी तो तुमको नहीं बुझाएगा। दूसरा का है दूध और पानी की, तो दूध और पानी के मिला दी तो भी ना बुझाए कि दूध की पानी, दूध में पानी मिश्रित हो जाएगा। तिल और तंदूर के मिश्रण की नहीं होगा, पानी और नमक के मिश्रण दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो पानी या नमक समझ में एक दूसरे के खट्टा थोड़े होता है, हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दूध और पानी के मिश्रण के, जो भाई के साथ जाए तो उसमें मिल जाए, हिल मिल जाए, इसलिए यहाँ पे भाईचारा का क्या दिया है। अब मान ले हम तुमसे बात करते हैं कभी, तो क्या होता है, तुम में बैठ के घुल मिल जाते हैं कि नहीं, कभी जाता है कि नहीं। तो जैसे टीचर हैं, टीचर के लिए तुमसे मिल जाते हैं, तो वही आपको क्या कहें, दूध और पानी के तरह मिश्रण होना चाहिए।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का था। ठीक है, भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। अगला है सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा के लिए, श्रम विभाजन के लिए, अणुबम या दूध पानी के लिए। तो क्या करना है आपको? श्रम विभाजन। अगला है कि प्रथम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद में अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफा रट जाना है इसमें से, आपको रहेगा तो रहेगा भाई। कहाँ से पूछेगा? इस साल जो क्वेश्चन है भाई 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पूछ रहा है तो कहीं से किताब से ढूंढ के पूछेगा। ये नहीं कि हाँ कि ये है मेन सब है, पढ़िएगा तो सब है, नहीं पढ़िएगा तो कोई नहीं। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अब आपको बताना है कि अंबेडकर जो है चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध का या कबीर का या ज्योतिबा फुले या इसमें सभी थे? तो इसमें सभी का, बुद्ध का भी थे, वो कबीर का भी थे और इसमें सभी हो जाएगा आपका। आंसर डी रखिएगा। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़कर, यह जो जाति पाति से ऊपर हटकर एक जो मंडल हुआ था, जो मंडल के ऊपर जो लाहौर में कब हुआ था? यह कब हुआ था? 1900। जाति ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। हमें जाति से पूछ नहीं मतलब, बस उसकी गुण की महत्वता देना है। या यह मोटी है वह पतली है, उससे मतलब नहीं है, बस उसकी गुणवत्ता को हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह निबंध है, कहानी है या साक्षात्कार है? या इसमें से क्या होगा आपका? निबंध होगा। हाँ याद रखिएगा, साफा रट जाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आयु में। ठीक बा नु, दिमाग में बैठा लेला के जरूरी बा। है ना कि गणित तो बस पिटा के चले नहीं स्कूल में, कोई मैडम लोग बड़ी कान मेरे साथ पीटा है गई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज जाति श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी आधुनिक जो पहले जो बात था वह क्यों, यानी सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए, आप याद रखिएगा। ठीक है, कार्य कुशलता, एकरा भाईचारा, रूढ़िवादी या इनमें से कोई, तो सब के भूल जाए के बाद सीधे का कहे के बाद कार्यवादी। भाई हम अगर केनो एक सनामा के देखम तो हम हां सनामा में भेटा रखा इनानु कहम कि शिवंगे भेटा रखा कहो। अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? यानी इसमें जो आपको इस पाठ जो है श्रम विभाजन जो पाठ है इसमें किस जाति प्रथा के बारे में जो है उन्होंने क्या किया है? भाषण के रूप में संपादित किया है। बताया क्या चीज के बारे में? तो यहाँ पे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। का चॉकलेट कुरकुर ले बड़ा ना गाना सुनने बड़ा। ए जी ओ जी तुम तो पढ़ते हो ना लिखते हो, खाली लबटूबर करते हो। पढ़ा ना, ए जी ओ जी तुम तो पढ़ते हो ना लिखते हो, केवल लबटूबर करते हो। ठीक है, आइए तो आप खाली कहाँ का फेर में चॉकलेट। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है? तो याद रखिएगा, और इसमें जो आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा। ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको कुछ नहीं मानना। एनी बाबा साहब जो किस भाषण पर संपादित किया है तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला जो है अंबेडकर के भाषण में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? ललाई सिंह यादव। अब इना की अब ललाई सिंह का जगह ललाऊ सिंह
यादव मत कहिए। का कहे बा ललई सिंह यादव कहना है, ललाऊ सिंह यादव ना, ठीक है। अगला अम्बेडकर का जन्म यानी अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ? हाँ, दलित में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित में हुआ था, यानी कमजोर परिवार में, यानी जाना का ना कल छूला चले जाओ ऊपर से गिर ना। अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहां पर बिंडबाना दिखाई दिया? जातिवाद में, याद रखिएगा हमेशा जातिवाद में, अभी जितना है ना राजनीतिक हो चाहे कोई जातीयवाद में सब फसल है। कब आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और रानीबाई के रहे? कुंतीबाई, शीलाबाई, जी लोग फाव में रहे चैप्टर में ना। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? 1900, याद रखिएगा 1916, ठीक है। ई ना जाके वहाँ भूल ना दे, हमरो के भूला दे, बोलो तो भूल मत दे। लेखक की दृष्टि में बिंडबाना किस बात की बात क्या है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में बिंडबाना की बात क्या है? तो याद रखिएगा जाति के पोषण की कमी नहीं, या जातिवाद के पोषक नगण्य में, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध। याद रखिएगा आप हमेशा ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जाति के जो भड़काऊ ना हो में पेशे में कुछ कमी ना रहे, आ गई रहे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? सबको स्वतंत्र और समानता और प्रभुत्व का भाव होना चाहिए, याद रखिएगा सभी को समानता होनी चाहिए, ठीक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? याद रखिएगा जाति प्रथा को, ठीक है। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? जाति प्रथा को। अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर या वही ओनली हो गया। अगर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है, या लाभदायक है, हानिकारक है, या अनुकूल है? इनमें से सभी हानिकारक होगा। जब भी जाति प्रथा कहीं तोड़ फोड़ कर ले तो उसे हानिकारक है, आपस में लड़ होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। मोहम्मद महू महू हमरा सुना था मोहब्बत, मध्य प्रदेश राज्य में। मोहब्बत प्रदेश हमरा सुना गया। हाँ राज नहीं मध्य प्रदेश हो गया। महू मध्य प्रदेश, यानी महू जो है मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यानी बहिष्कृत भारत का, याद रखिएगा साफा। तो भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। रोक देखा हो गया भारतीय संविधान को। चलिए 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। अब तू ना सोनम कुमारी ना रहन, नलिन बिलोचन शर्मा के रहे हो। चॉकलेट गिर जाए मुंह में बस नहीं रखे चॉकलेट। वैसे हम कहीं कहीं चॉकलेट रख लो लोग ना बोला जाते गिर जाए। हो गया। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता था, या मदन का पिता, या रजनी का पिता, या शेरपत? याद रखिएगा हमेशा जाके कहाँ टिकना है? मदन के पिता, यानी कासू कौन था? मदन का पिता था। कासू मदन के पिता। हो गया। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तोनी का दांत नहीं टूटा था? ठीक बात। दूध में एनर्जी है, दूध का दांत। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन नहीं के नाम। प्रभावती देवी।
कथी ये का नहीं, ये पद्मावती गलत है। देवी ये गलत है। पद्मावती शर्मा पद्मावती दूसरा देवी। हाँ पता पद्मावती है ही देखिए ओए कलावती शर्मा यानी रत्नावली शर्मा याद रखिएगा ठीक है रत्नावती शर्मा रत्नावली है ना हो गया। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व सामग्रता से उभर कर आए? मनोवैज्ञानिक यानी मनो के बाद जो मनो से रिलेटेड हो वही मनोवैज्ञानिक हो गया। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। हाँ? खोखा से। खोखा से। आगे जो है खोखा खोखी किस भाषा का? बच्चा हाँ? बंगला हाँ खोखा खोखी बंगला का बांग्ला। एगो गाना सुनने के बाद एक के बंगला एक के गाड़ी बानू गाना है हम सुना दे। गाना नहीं है सॉन्ग है। हो गया। अगला क्वेश्चन जो है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पक्षी कहानी के किस पात्र से लिया गया है? सेन साहब के पात्र से। गुंडे गर्दी सलामो आगे चल के गुंडा गर्दी बढ़ी। हाँ गुंडा गर्दी करी जाए रोड में दूध पर पिटाई होती थी। अगला है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। बच्चा बच्ची। खोखा का क्या नाम था? काशू। हाँ खोखा का नाम था कासू। 20 के दांत कैसी कहानी है? धार्मिक। आज धार्मिक धार्मिक सामाजिक सॉरी सामाजिक होगा। सॉरी याद रखिएगा। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या? इंजीनियर। हाँ इंजीनियर या बिजनेसमैन। बड़ा आगे चल के इंजीनियर बनेगा। इसका चाल देखिए अभी से तो इसका चाल देखिए याद रखिए साहब डाक लिख दिया छपाइल बा। ठीक है। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के। हाँ वो पिता के हाथ से हमेशा पिटाता रहे। एगो नाम के रहे लड़की वो हमेशा घरे जाता बोली सुने केकरा हाथ है कि किसके हाथ है? मुंह से पिता से। मुंह से तो बोले पीते के हाथों से ना मुंह सुन था। आगे जो है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा वातार। ठीक है। अगला जो है आधा चलो ना 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करता है? मध्य सामान्य लोगों की। अगर एक कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहिए? लट्टू खेल में। हाँ लट्टू खेल में। देखिए चॉकलेट खाला सूरजवा लट्टू भइल बा। हम एक रुपया नहीं खाते चरनिए खाते। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के हाँ उसके बातों से। जी सर। अगला जो है मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। आगे मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। याद रखिएगा मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल चौबे चौरसिया ना गिरधर लाल। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। वाह बड़ी साइल गर्दा उड़ाता हो। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा उनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, गदर घाट। आगे चलो। दृष्टिकोण किनकी रचना है? पढ़ा तो इंसान उनकरे में तो मुँह न लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को। माता पिता को। आगे एक बात जे कुछ कहिए शर्मा बाबू अकेले से कठपुतली नहीं के। कुछ कीजिए और इस सब केहू के नहीं चाहिए।
कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक है? ललक गया हंस। वाह ओ लौका तो वैसे नहीं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? हाँ वो खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा के अनुसार छापा छपाया हुआ है, तेज में मारिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? हाँ याद रखिएगा 5 गो लड़की रहे। ठीक है, हमारे कोचिंग में कई गो लड़का पढ़े? 2 गो। सोफार शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर, याद रखिएगा सोफार शब्द का अर्थ क्या? चलिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? विवेकानंद। हाँ स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ठीक है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन। हाँ वारेन हेस्टिंग। हाँ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया गया? हाँ जर्मन भाषा, याद रखिएगा यही रहेगा, ये रहेगा पक्का रहेगा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? हाँ मैक्स मूलर ने किया था। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? जर्मन में। हाँ याद रखिएगा जर्मन में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत का। हाँ संस्कृत का, याद रखिएगा लिपजिंग, याद रखिएगा हाँ ये है मैक्स लिपजिंग में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हाँ संस्कृत में। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 को। पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म क्या नाम है, यानी धर्म का क्या नाम है? ठीक है, तो याद रखिए जरथुस्त्र। ठीक है, उसके बाद है जनरल कानिंग का संबंध किससे है? तो पुरातत्व से, याद रखिएगा जनरल कानिंग का संबंध किससे है? पुरातत्व से। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो याद रखिए वाराणसी यानी। अगला है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की कब? मैक्स मूलर को दिया या अमरकांत को दिया या बिरजू महाराज को दिया? मैक्स मूलर को दिया। ठीक है, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। हाँ पटना में है। बिहार में है, तब बिहार में ना बताइए, पटना पूछल जाता है। पटना में। फटर फटर बड़ो तरह मार के मुंह फोड़ देगा, चट देगा, चुप हो जाएगा। हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। याद रखिएगा। ठीक है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से या मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? अच्छा चलो मानव विज्ञान से, याद रखिएगा। दारिश क्या है? याद रखिएगा सोने की प्राचीन काल सिक्का, कालीन सिक्का। ठीक है, याद रखिएगा ये सोना वाला। सोने जैसा बाल है तेरा, चांदी जैसा सोने की चिड़िया। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसा। यो फोड़ पड़ेगा। अगला जो है प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। यूनान से है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। हाँ याद रखिएगा मैक्स मूलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका शाहनामा का रचनाकाल है कब? 7वीं 8वीं सदी में या 10वीं 11वीं सदी में या 4वीं 5वीं सदी में या 5वीं 6वीं सदी में? 10वीं और 11वीं सदी। 10वीं और 11वीं। आगे बढ़त नहीं देखा, 10वीं और 11वीं भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ठीक है, ठीक है। भारत कहाँ बसता है? गांव में। कहाँ? गांव में।
हाँ कान से कम सुना था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? देसाव जर्मनी। हाँ देसाऊ जर्मनी। आगे बिकाऊ ना टिकाऊ ना देसाऊ। हाँ आगे बढ़ो। वारेन हेस्टिंग्स था कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल या फारस का राजा या महान दार्शनिक या प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक? यानी भारत का गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। मैक्स मुलर का पिता का नाम क्या था? हाँ विलेम मुलर। अगला प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। हाँ प्राचीन मानव। अच्छा पढ़ाई तो करा था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। ओ वाह। ऊपर है, ऊपर और ऊपर होगा। हो गया। अगला जो है किसके अध्यक्ष क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? याद रखिएगा नीति का था, याद रखिएगा नीति का था। ठीक है अगला क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौर देश। हाँ? गौर देश। गौर देश। गौर। कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं? कौन करता है? याद रखिएगा दक्षिणात्य, ओकरा बाद पवर्त्य और या मालव। डी हाँ डी डी हो जाए अंदाजे डी मान। कथी नाम में देखा देखिए दक्षिणात्य याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। आय 1907। 1907 सोरे हुई। सात। 1907। 7 हाँ ये नहीं कर 1907 सात मत देखो। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया बिहार। उत्तर प्रदेश। बलिया बिहार। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। अगला जो है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बदरिया। हाँ बदरिया बदरिया। आगे बढ़ो। नहीं है। आगे चदरिया की ना हो ओकरा आगे बदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? हाँ इंद्र को। महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा? वाह ये बड़ा रंग रसिया रहन इंद्र भगवान। हाँ रंग रसिया। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। हाँ पशुता का, याद रखिएगा। नख पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। द्विवेदी समझ लो द्विवेदी मेरा के दुबे ना ना मेरा के 3 बे। खाने खाता है। आगे क्वेश्चन छूट गया। ये चलेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957। रट जाएगा ये क्वेश्चन में रही याद कह दें ये रही ना रही तब यहाँ से पढ़े ना तो। अशोक के फूल की रचना क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ अशोक के फूल लखन माटी में भूल मत दिया हम काहे बोले फूल देख। तुम देख के बोल दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1979 दिल्ली। हाँ 1979 और दिल्ली में। हो गया। दिल्ली नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। कामसूत्र में मिलता है। अगला जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ बीबी से। लखनऊ बीबी से। लखनऊ बीबी से। बीबी। ओ बीबी हमरा ज्यादा बीबी। वो चली। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण या दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, मुख से या नाक से? नख से। हाँ आँख से। नख से। नख से याद रखिएगा। जी सर। अल्कतका का अर्थ क्या है? आलता। हाँ तेल, आलता, हल्दी। ओकरा बाद भुला गए का हो? आलता से है। ठीक है
द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। आगे बढ़िए। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। हाँ? अच्छा, नाखून याद रखिएगा, नाखून था। आर्य के पास था क्या? लोहे का अस्त्र या घोड़े का, मिट्टी का अस्त्र या इनमें सभी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं भाई। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? हाँ, अभी देखा पुरानका जितना बस है अभी खराब ना होई, नयका हो तो कहीं खराब हो सकता है। ठीक है, सब नए खराब नहीं करिए। हाँ, सब नए खराब नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते। भाई पुराने हम लोग तो अच्छा बा, काहे कि देखा 2 गुणा जाके भूल जाए, 4 गुणा जाके भूल हो जाए। हमने के पुराना आदमी भाई ना भूल जाइए। हाँ, आगे है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। हाँ? अच्छा, आगे जो है अगर सबसे ज्यादा अभी का डेट में के अच्छे वो हमरा ओर से क्वेश्चन बनल है कि सबसे ज्यादा अभी दुनिया में केकरा ऊपर विश्वास करत है? भगवान। वाह। नहीं नेता को। हाँ नहीं मोबाइल पर। हाँ राइट। ये अब एक और क्वेश्चन बना था। अगर कौन लोग जो है किस सबसे ज्यादा किस चीज को अगर पत्नी ना रहे तब भी उसे पसंद करता है? मोबाइल। अभी छूले पे चली। आगे जो है पूछ रहा है मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? हाँ, गौतम बुद्ध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निमंत्रण कौन है? हाँ, शांति द्विवेदी। ये नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बीबी द्विवेदी। हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी में। हाँ, कहानी में। अगला है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी में मूर्त। हाँ, माटी की मूर्त है कि ना हो? हाँ। माटी में मिलल जाता हमारो चवनिया। कहना सुन ले बड़ा? ना सुना दिया। सुना दिए। हिरोशिमा कहाँ है? नेपाल, हाँ, चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? बोला हो। जापान में। जापान में। जापान नहीं बोले हैं हम। सही तो बा। हिरोशिमा नागासाकी जापान में बा। अभी बस। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित। हाँ, ललित। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। साफा बीबीआई है। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? याद रखिएगा। हाँ, पर यो रोट रहिएगा, ये क्वेश्चन रही। अगला जो है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान। हाँ, अनजान स्मृतियों को। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी भारत में। याद रखिएगा। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ना। अगला जो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं शताब्दी से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, हो गया। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? मराठी भाषा में। याद रखिएगा। मूल्य ने अंग्रेजी हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? इलाहाबाद ना, वर्धा में। याद रखिएगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हाँ, देवनागरी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1937। हाँ, 1935।
हो गया। 1935 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, ना महाराष्ट्र हुआ। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की वृत्तीय जानकारी दी है? संस्कृत में अक्षर कथा, प्राचीन भारत की इतिहास, अक्षर कथा याद रखिएगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? देवनगर। कुसुमपुर। कुसुमपुर, देवनगर याद रखा। सैलवा से सीखा। इधर से हाँ तो हो गई। अगले साल भाई हो गया। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बहुत बहन सैलवा के बही तब जाते हैं। लुटा लुटा हो गया। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर बीज के रस से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरिक हाँ, नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन जो है आपका, पहल किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया जाता है? दिया गया था देवगिरी। अगला है विजयनगर के राजाओं का, याद रखो। गबड़ाता, बहुलथरियाता। उत्तर भारत की विशेष स्थान स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली। ललित शैली। अच्छा देख लो। नागर शैली। ऑप्शन नहीं दिखाई। नागर शैली याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। अगला क्वेश्चन जो है आपका, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? आज कभी नहीं। 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, या 8वीं 11वीं सदी में? हाँ याद रखो, 8वीं 11वीं सदी में। अगला जो क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? हाँ, सिद्धम। हो गया। हो गया। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 2500 से अधिक। 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? हाँ, गुणाकर मूल्य। अगला इस्लामी शासक का आरंभ काल है? 12वीं सदी या 13वीं सदी या 14वीं सदी या 15वीं सदी? यार 12वीं सदी में। यार गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ था? याद रखिएगा, कब हुआ था? 1999 की 95। ठीक है, 2009 में। एक साल बाद। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह अकबर। याद रखो। जोधा से शादी हुए नु कहले रहे अकबर नु ना बैल से कहले रहे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। आगे याद रखिएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा या अक्षरों की कहानी या भारतीय लिपियों की कहानी? कथी हुई? भारतीय लिपियों की कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हाँ, देवनागरी। देवरानागरी ना। हाँ, देवनागरी। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, या लिपि से, या अनाज के ढेरों से? ना बोला था, तुम सब नहीं पढ़े। कथी से है? टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से है, या अभिलेखों से है, या लिपि से है, या अनाज के ढेरों से है? बोलो जल्दी। श्रवण लोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या सिख धर्म से? जैन धर्म से होगा, या वैष्णव धर्म से? याद रखिएगा, जैन धर्म होगा। ठीक है, लुबुर तुबुर बोला मत, खाली सुना। आगे सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, या सिद्ध योगी है, या साधु योगी है? बोलिए जल्दी।
कथी है? एक प्रकार की लिपि है। आय? हैं। किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी। काशी। हाँ काशी। हिंदी के आदि कवि कौन है? सोरहपाद। ठीक है, तुलसीदास या वाल्मीकि या निराला यानी सोरहपाद। वाह। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा या एक कवि या राजवैद? हाँ प्रख्यात राजकूट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो गया। मिहिर भोजन की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? जल्दी। प्राकृतिक, अपभ्रंश या संस्कृत या हिंदी? संस्कृत, याद रखिएगा संस्कृत में। बेतामा कहाँ से कहाँ है? उसके बाद याद रखिएगा इंदौर के पास। हाँ इंदौर के पास। अगला है दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश किस राजा के पलियम राजा भोज गाना सुनने वाला? राजा ओवरगुण होगा। राजा ओवरगुण। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलू? ठीक है ना उस्ताद? जी सुने हैं। छुछुन्नर के सर पे न भाए चमेली, कहा राज भोज, कहा गंगू तेले ना? हमने के तेरे से बानी, हमने कानू बानी। दो पिटाई वाला पिटाई। मौत का नगर किस लेखक की कहानी? अमरकांत। हाँ? अमरकांत। अमरकांत, बड़ा जोर बोला था सर। पिटान वाली से। हो गया। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? हाँ? डिप्टी कलेक्टर। हो गया। अगला जो है, बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। हाँ? अमरकांत जी का। हाँ अमरकांत जी का, याद रखिएगा। बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। अगला क्वेश्चन है, चलिए। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या है? भाग जाना। हाँ? भाग जाना। भाग जाना। अगला जो है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला। हाँ निर्मला। बाबा बा बहादुर, दूर बहादुर। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? हाँ? किशोर ने। आगे जो है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। जलेबी। तीनों छनाने ही वाला। काना जिलेबी खाई लो कालू। साजी फोन आया, देख लीजिए। हो गया, इनमें सब जलेबी। ठीक है।